तो क्या आपको भी होती है डैंगलिंग पार्टिसिपल का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम? अगर होती है तो अगले 15-20 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद गारंटी के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए फिर देखते हैं। आओ सीखते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल। मैं मनदीप सिंह, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम राइस एडू बैंकिंग, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए, क्या होता है डैंगलिंग पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आज के बाद नहीं आएगी। बस ध्यान से 15 से 20 मिनट सुनते रहिए। सबसे पहले तो डैंगलिंग पार्टिसिपल समझने से पहले अगर किसी को पता है कि भाई पार्टिसिपल क्या होता है, अगर आपको ये पता है कि पार्टिसिपल क्या होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को ये नहीं पता है कि पार्टिसिपल ही क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको इस शॉर्टकट में पार्टिसिपल समझा दूं, ताकि हर तरीके के स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं और ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में कभी ना फंसे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक, पार्टिसिपल कुछ नहीं होता है, एकदम शॉर्ट वे में हम लोग समझेंगे। वैसे पार्टिसिपल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ डैंगलिंग पार्टिसिपल के क्वेश्चन को, इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट पार्टिसिपल का मतलब समझा दे रहा हूँ। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपल का मतलब वर्ब होता है। जब वर्ब का फॉर्म सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करने लगता है ना, जब कोई वर्ब का फॉर्म सेंटेंस में एडजेक्टिव या विशेषण का काम करने लगता है ना, उस समय हम लोग उसको पार्टिसिपल कहते हैं। उस समय हम लोग उसको पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव होता है ना, हम लोग कहते हैं ना नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा के नाउन को क्वालिफाई करते हैं। जैसे गुड बॉय, बॉय आपका नाउन है, जैसे कि बॉय आपका नाउन है, ठीक है भाई। और हम लोग कहते हैं गुड बॉय, तो बॉय आपके लिए नाउन हो गया, गुड आपके लिए क्या हो गया? उस बॉय का क्वालिटी बता रहा है, बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, तो गुड आपके लिए एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। बिल्कुल उसी तरह जब कोई वर्ब का फॉर्म नाउन के पहले आकर नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन का क्वालिटी बताए, नाउन का विशेषता बताए, तो हम लोग उसको पार्टिसिपल कह देते हैं। पार्टिसिपल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, सिर्फ शॉर्टकट में। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग किसको कहते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। जैसे किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, गो का गोइंग हो गया, कम का कमिंग हो गया, है ना, ऐसा कोई भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक, अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है नाउन के पहले आकर, तब हम लोग उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करता है, तब हम लोग उसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूं। आपके सामने एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बर्निंग चेयर, और उसके नीचे लिखा हुआ है ब्रोकन चेयर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो चेयर शब्द है आपके लिए, चेयर शब्द आपके लिए क्या है? नाउन है। और यहाँ पर भी चेयर शब्द आपके लिए क्या है? नाउन है, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का नाम है। अब उसके पहले लिखा हुआ है बर्निंग और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोकन। हो सकता है चेयर हो सकता था ग्रीन चेयर, हो सकता है ना, लिखा रहता ग्रीन चेयर, है ना, तब आप तुरंत समझ जाते कि सर चेयर नाउन है और ग्रीन उसके पहले एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि वो चेयर का क्वालिटी बता रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भाई वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बर्न का फोर्थ फॉर्म बर्निंग जो है, इस चेयर के पहले आकर चेयर का विशेषता ही तो बता रहा है। कैसा चेयर? जलता हुआ चेयर। तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमारे लिए यहाँ पर क्या हो गया सर? एडजेक्टिव हो गया, जो कि इस चेयर को क्वालिफाई कर रहा है, बर्निंग चेयर। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना एडजेक्टिव हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं भाई। यहाँ पर भी चेयर हमारा नाउन है, उसके पहले ब्रोकन लिखा हुआ है। ब्रोकन आपका ब्रेक वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है। अब ब्रोकन क्या कर रहा है? चेयर के पहले आकर चेयर का क्वालिटी ही तो बता रहा है। कैसा चेयर? टूटा हुआ चेयर, टूटा हुआ चेयर। तो ब्रोकन चेयर आपका क्या हो गया भाई? ब्रोकन यहाँ पर क्या हो गया? आपका पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव हो गया। इसके थ्रू मैं सिर्फ आपको यह दिखाना चाहता हूं कि वर्ब के फॉर्म्स भी एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं। और ऐसे 3 फॉर्म्स हैं, एक है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एक है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एक है वर्ब का हैविंग प्लस V3 वाला फॉर्म, जो कि एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं सेंटेंस में। इनको हम लोग पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट इंटर करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट इंटर करेंगे भाई अपने डैंगलिंग पार्टिसिपल के टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसको हमने टारगेट किया है। और ये है आपके सामने क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने डैंगलिंग पार्टिसिपल के आपके सामने लगाए हैं। सबसे पहले तो डैंगलिंग पार्टिसिपल होता क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। इसका कोई डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा आपको, ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। सिर्फ आपके सामने एक बात लिख दे रहा हूं कि डैंगलिंग पार्टिसिपल का दूसरा नाम होता है, डैंगलिंग पार्टिसिपल का दूसरा नाम होता है मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। मिस रिलेटेड पार्टिसिपल
मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, इसको मिस रिलेटेड पार्टिसिपल भी कहा जाता है, अनअटैच्ड पार्टिसिपल भी कहा जाता है, इलॉजिकल पार्टिसिपल भी कहा जाता है, बहुत कोई इसे डैंगलिंग मॉडिफायर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सीधा ये क्वेश्चन का वैरायटी देख लेना है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं ये बस आपको देख लेना है। चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक ये क्वेश्चन लिखा है, और दूसरा क्वेश्चन लिखा है वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ डॉग बिट हिम, दूसरा क्वेश्चन लिखा है। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनना है। ये आपके सामने एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, अभी खाली ऊपर वाले सेंटेंस को बस देखो, नीचे वाले को भूल जाओ। आपके सामने ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मैं समझा रहा हूँ बस वैसे ध्यान से समझते जाना, ठीक है ना भाई, एकदम ध्यान से खाली सुनते जाना, बस एकदम उधर उधर दिमाग नहीं, बिल्कुल यहाँ पर दिमाग लगा के अगले 10 मिनट ध्यान से सुनो, बस एकदम क्लियर हो जाएगा। ये पूरा एक सेंटेंस है, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब दूसरा स्टेप ये करना है कि आप इस सेंटेंस के अंदर जाके देखो, दो बातें हैं। कितनी बातें हैं? दो बातें। एक बात तो ये हो गया वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ठीक है, इसको कर लो पार्ट 1, ठीक। और एक बात क्या हो गया, कॉमा के बाद ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसको कर लो पार्ट 2। मतलब उस सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं, एक है पार्ट 1 वॉकिंग अलॉन्ग द रोड और एक पार्ट है ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, दो पार्ट हुए। अब इस दो पार्ट में ध्यान से सुनना है हमें ये कि भाई पहला पार्ट लिखा हुआ है वॉकिंग अलॉन्ग द रोड और दूसरा पार्ट लिखा हुआ है ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस बात को समझाने के लिए दो चीजें आपको नोट में समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर नोट में दो चीजें लिख रहा हूं, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट पे वापस आऊंगा। नोट में आपको दो बात ध्यान रखना है, हालांकि आपको पता होगा बट फिर भी मैं अपना समझाऊंगा अपनी तरफ से। नोट में आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस कब बनता है सर, कोई भी सेंटेंस कब होता है, कब हम लोग किसी लिखे हुए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं। हम लोग तब किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं जब वहां पर एक अपना सेपरेट सब्जेक्ट हो और वहां पर अपना एक सेपरेट वर्ब हो। तो सब्जेक्ट और वर्ब सर जहां पर मिल जाता है ना, सब्जेक्ट और वर्ब जहां पर आपके पास रहे उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, दूसरा एक बात आपको और ध्यान रखना है यहाँ पर, सेकंड नोट आपको ये ध्यान रखना है कि सर जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है ना, ये हमारा वर्ब का काम भी करता है और पार्टिसिपल का काम भी करता है। पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव का काम भी करता है। वैसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म जारंड भी होता है, वो भाई उस तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब भी होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी होता है। कब सर वो वर्ब का काम करेगा, कब वो पार्टिसिपल का काम करेगा, ऐसे समझिएगा। इन शॉर्ट, जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म ऑक्सिलरी के साथ लिखा होगा ना, जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट के साथ और बी प्लस बी का ऑक्सिलरी फॉर्म के साथ V4 लिखा होगा ना, बी का ऑक्सिलरी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके साथ लिखा होगा ना V4 सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तब वो क्या होगा हमारा, तब वो वर्ब का काम करेगा वहां पर। जैसे कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ते हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ही इज सिंगिंग, ही वॉज सिंगिंग, इज, एम, आर के साथ, वॉज, वर के साथ जब V4 आएगा सब्जेक्ट के साथ, तब वो वर्ब का काम करता है, कंटिन्यूटी को दिखाता है एक्शन की, ठीक है। और वही जब आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म बिना सब्जेक्ट के या बिना किसी बी फॉर्म के आपको दिखे, अकेला दिखे सेंटेंस में, एकदम बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो, सिर्फ आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूं, ठीक है ना, तो उस समय आप उसको पार्टिसिपल मान के चलना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको ये बात समझाया, ठीक है, कब उसको वर्ब समझना है, कब पार्टिसिपल। अब ये दो नोट समझने के बाद हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक सेंटेंस था हमारे सामने जिसके अंदर दो पार्ट थे, एक था पार्ट 1, एक था पार्ट 2। चलिए ठीक है, अब भाई पार्ट 1 में लिखा हुआ है वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। आप देखो यहां पर शुरुआत हुआ है सेंटेंस का वॉकिंग से, है ना, यहां पर जो सेंटेंस का शुरुआत हुआ है वो हुआ है आपका वॉकिंग से, शुरुआत हुआ है वॉकिंग से, ठीक है, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। और एक दूसरा बात लिखा हुआ है ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा, अगर इस सेंटेंस के अंदर हम लोग देखें जो दो पार्ट हैं, इसमें अगर हम लोग बोले प्रॉपर एक सेंटेंस क्या है, प्रॉपर, इन दोनों पार्टों को अब तुम अलग अलग देखो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। प्रॉपर सेंटेंस वॉकिंग अलॉन्ग द रोड है कि प्रॉपर सेंटेंस ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग है। ऑब्वियस सा बात है, अभी भी सर आपने बताया कि जहां पर सब्जेक्ट वर्ब लिखा होगा वो प्रॉपर सेंटेंस होगा। तो ये देखो यहां पर जो सेकंड पार्ट है, यहां पर एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है ही, ठीक है, और एक वर्ब लिखा हुआ है वॉज सिंगिंग। तो सर यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा मिल गया ना, तो ये पार्ट मेरा हो गया मेन सेंटेंस। इसके अंदर लिख लो मेन सेंटेंस, ऐसे करके लिख लो, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है चीजों को, ठीक है ना, इसको मान लो मेन सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट है ना हमारा, जिसके पास अपना सब्जेक्ट वर्ब अवेलेबल है, वो हमारा मेन सेंटेंस हुआ। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है सर, जिसके पास अपना प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है,
वर्ब नहीं है, सीधा वॉकिंग से V4 से सेंटेंस शुरू हो गया, तो ये मेरा सेंटेंस नहीं होगा, ये मेरा मेन सेंटेंस नहीं होगा। तो इसको सर मैं क्या मान के चलूं? मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब बिना सब्जेक्ट वगैरह के लिखा होगा तो उसको तुम पार्टिसिपल मान के चलना। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है सर? पार्टिसिपल का मतलब एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव तो सर किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, फिर ये किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? फिर ये किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? हमेशा ध्यान रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो यहां पर सर पार्टिसिपल लिखा हुआ है ना, ये पता है किसको क्वालिफाई करेगा? मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट को, मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा। जो यहां पर पार्टिसिपल लिखा हुआ है ना सर, वो किसको क्वालिफाई करेगा? वो मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा। अब यहीं से डैंगलिंग पार्टिसिपल का प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर ये पार्टिसिपल इस मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिफाइन कर पा रहा है तब तो वो डैंगलिंग पार्टिसिपल का प्रॉब्लम नहीं है, तब तो सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये पार्टिसिपल मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर पाएगा तब वहां पर प्रॉब्लम आएगा, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, दैट इज कॉल्ड डैंगलिंग पार्टिसिपल। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ध्यान से सुनते जाना है बस। अब एक बार सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। वॉकिंग अलोंग द रोड ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आपको कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था। आप ये देखो, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये तो बिल्कुल सही पार्ट है, मेन सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, मेन सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, मेन सेंटेंस सही है, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वॉकिंग अलोंग द रोड, कौन वॉक कर रहा था रोड पे? ही वॉक कर रहा था। क्या ही वॉक कर सकता है रोड में? रोड में कौन वॉक करते हैं? इंसान ही वॉक किया करते हैं ना, इंसान ही वॉक किया करते हैं ना रोड में। तो अब ये सब बात है सर, रोड पे कौन वॉक कर रहा था? ही वॉक कर रहा था। इसका मतलब ये जो वॉकिंग शब्द है, ये जो पार्टिसिपल है, इस ही को डिफाइन कर पा रहा है, इस सब्जेक्ट को डिफाइन कर पा रहा है, बिल्कुल कर पा रहा है कि भाई ही ने वॉकिंग करते हुए गाना गा रहा था, ही वॉकिंग करते हुए गाना गा रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका मतलब यहां पर मिस रिलेटेड पार्टिसिपल का प्रॉब्लम नहीं हुआ। सेंटेंस क्या है आपका? सेंटेंस सही है, ये मिस रिलेटेड का प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा जब मैं आपको सेकंड सेंटेंस समझाऊंगा, ठीक है ना? सेकंड सेंटेंस को समझिए, बिल्कुल वही चीज है, फिर से वही चीज है। फिर से वही चीज क्या है भाई? ये आपके सामने एक सेंटेंस है, ठीक? सेंटेंस के अंदर दो पार्ट हैं, वॉकिंग अलोंग द रोड पार्ट 1 है ना, अ डॉग बिट हिम पार्ट 2। अब पहले वाले पार्ट में तो सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा नहीं है, तो इसको हम लोग मेन सेंटेंस नहीं मानेंगे। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में डॉग सब्जेक्ट है और बिट उसका वर्ब है, बाइट का V2 बिट लिखा हुआ है और V3 इसका बिटन होता है, ठीक है भाई? तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड फॉर्म हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब मिला के ये एक मेन सेंटेंस बन गया। अब मैंने आपको क्या कहा? ये जो वॉकिंग लिखा हुआ है सर बिना सब्जेक्ट के लिखा हुआ है, इसका मतलब बिना सब्जेक्ट के लिखा हुआ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब ये पार्टिसिपल का काम करेगा। पार्टिसिपल का मतलब एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था? ये पार्टिसिपल किसको क्वालिफाई करना चाहिए? मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना चाहिए, लेकिन क्या कर पा रहा है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? वॉकिंग अलोंग द रोड अ डॉग बिट हिम, कुत्ते ने टहलते टहलते उसे काट लिया। कुत्ता टहलता है? कुत्ता टहलता है? कुत्ते भी टहलने निकलते हैं, है भाई? तो ये पॉसिबल नहीं है सर, कुत्ते ने टहलते हुए से काट लिया। ही टहल सकता था, ही टहल सकता था, शी टहल सकता है, राम टहल सकता है, मोहन टहल सकता है, कोई नाउन कोई प्रोनाउन टहल सकता है, कोई इंसान टहल सकता है, कोई इंसान टहल सकता है, नाउन प्रोनाउन नहीं, कोई इंसान टहल सकता है। लेकिन डॉग कैसे टहलेगा? कुत्ते भी टहलने निकलते हैं आजकल, हैं, और टहलते हुए काट लिया उसको, ऐसे थोड़ी होगा। इट मीन सर, ये जो पार्टिसिपल है मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। यहां पर आ गया आपका डैंगलिंग पार्टिसिपल, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। मतलब ये पार्टिसिपल इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। इसका पता है रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल बना तो वर्ब से ही है ना, और वर्ब का मतलब तो एक्शन होता है। इट मींस ये जो एक्शन है इसका सब्जेक्ट कुछ और है, इसका सब्जेक्ट कुछ और है, इसका सब्जेक्ट कुछ और है। मतलब वॉकिंग कोई और कर रहा था, कुत्ता नहीं कर रहा था, ठीक है भाई? तो यहां पर हो गया मिस रिलेटेड या डैंगलिंग पार्टिसिपल। अब सर ये सेंटेंस सही कैसे होगा? अब ये सेंटेंस सही कैसे होगा? ठीक है, सही करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ करूंगा, क्योंकि सही करने का जगह नहीं बचा है, ठीक है? मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। आप तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा रफ करूंगा यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं सर। तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से यहाँ पर डैंगलिंग पार्टिसिपल का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि वॉकिंग इस डॉग को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक? अब सर सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस एक्शन को सब्जेक्ट देना पड़ेगा, तभी सेंटेंस सही हो पाएगा। इस एक्शन को, वॉकिंग नाम का जो एक्शन है, इसको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब सोचो इसका सब्जेक्ट होगा कौन? अब सोचो इसका सब्जेक्ट होगा कौन? इसका जवाब भी क्वेश्चन में ही है। वॉकिंग अलोंग द रोड अ डॉग बिट हिम। ऑब्वियस सा बात है, जिसको कुत्ते ने काटा वही तो वॉकिंग कर रहा था, वही तो वॉकिंग कर रहा था, एकदम सिंपल है, वही तो वॉकिंग कर रहा था। इट मींस हिम वॉकिंग कर रहा था। हिम तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है,
हिम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, ही होगा, इतना तो सब जानते हो भाई। इसका मतलब वॉकिंग कौन कर रहा था, ही कर रहा था। अब यहां पर आप ही लिख दो। क्या ही लिख देने से सेंटेंस सही हो गया सर? अब ग्रामर का एक बड़ा बेसिक सा नियम है, क्या कभी भी आप डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हो क्या? बस इतना बता दो। कभी भी डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हो क्या? ये पॉसिबल होगा? कभी भी तुम बोलोगे ही गोइंग देयर, ही गोइंग देयर कभी भी बोलोगे? भाई सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखोगे तो मामला चेंज हो जाएगा सर। यहां पर कोई बी फॉर्म का ऑक्सिलरी आना चाहिए, कोई इज, एम, आर, वॉज, वर, इन्हीं को बी फॉर्म्स कहा जाता है। ऐसा कोई ऑक्सिलरी आना चाहिए तभी स्ट्रक्चर बैठेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ही गोइंग देयर नहीं होगा, ही इज गोइंग देयर या ही वॉज गोइंग देयर, कोई तो बी फॉर्म का ऑक्सिलरी आना चाहिए सर। तो उस तरीके से अब यहां पर आप ये पार्टिसिपल नहीं रहा, क्योंकि यहां पर अब आप एक सब्जेक्ट दे रहे हो, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बना रहे हो। इट मींस ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म अब पार्टिसिपल से वर्ब वाले फंक्शन में एंटर कर रहा है। अब वर्ब वाले फंक्शन में एंटर कर रहा है तो सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता नहीं है, बीच में कोई बी का फॉर्म भी देना पड़ेगा। अब बी का फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर में से कुछ देना पड़ेगा। अब देख लो बात प्रेजेंट का हो रहा है कि पास्ट का? बात तो पास्ट का हो रहा है सर, बिट लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट का है, तो पास्ट मतलब वॉज, वर होगा, और ही आपका सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, ही वॉज वॉकिंग। अब तीसरा बात ये कि भाई ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड एक सेंटेंस हो गया, और अ डॉग बिट हिम एक दूसरा सेंटेंस हो गया। मतलब यहाँ टोटल 2 सेंटेंस बन गए। अब 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसी कनेक्टर का भी तो जरूरत होगा, किसी कंजंक्शन का भी तो जरूरत होगा। तो यहाँ पर एक्शन की क्वांटिटी को देखते हुए हम लोग यहाँ पर वाइल कंजंक्शन का यूज करेंगे। पूरा आपका सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, वाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड अ डॉग बिट हिम, while he was walking along the road a dog bit him। ये पूरा आपका सेंटेंस होगा करेक्ट डैंगलिंग पार्टिसिपल का क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो दूसरी बार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा गारंटी के साथ। आइए 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। एक बार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से करना है, वो नहीं भूलना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से एक बार देखिए, फिर से एक बार हम लोग वही चीज को अप्लाई करते हैं, हमारा रिवीजन होगा। गोइंग टू स्कूल, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, सी गेव मी अ बुक, एक सेंटेंस ये है। और कमिंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, ये दूसरा हो गया। ठीक है, सेंटेंस हमारे सामने। पहले सेंटेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आराम से देखो। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है। ये हमारा मेन सेंटेंस नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं, देखो कितना आसान हो गया। ये हमारा मेन सेंटेंस हो गया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब है। मैंने आपको क्या सिखाया, सेकंड पार्ट तो सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शी गेव मी अ बुक। प्रॉब्लम ये है कि ये जो पार्टिसिपल लिखा हुआ है, क्योंकि ये जब बिना वर्ब के लिखा, सॉरी बिना सब्जेक्ट के लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए अभी तक तो पार्टिसिपल है, ठीक है। और पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, ये किसी तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो मैंने बोला ये पार्टिसिपल किसको क्वालिफाई करना चाहिए, मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट को, मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट को। क्या ये पार्टिसिपल मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर पा रहा है? क्या शी कॉलेज जा सकती है, सी स्कूल जा सकती है? हाँ जी, सी क्यों नहीं जा सकती है सर, इंसान ही तो स्कूल जाया करते हैं, कॉलेज जाया करते हैं। गोइंग टू स्कूल, सी गेव मी अ बुक, स्कूल जाते जाते उसने मुझे बुक दे दी। सेंटेंस बिल्कुल सही है सर, यहाँ पर कोई डैंगलिंग पार्टिसिपल का प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस रिलेटेड पार्टिसिपल नहीं है। ये सब्जेक्ट प्रॉपर इस पार्टिसिपल के लिए काम कर रहा है, या फिर यूं कह लो ये पार्टिसिपल इस सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर काम कर रहा है। बट अगर हम लोग सेकंड सेंटेंस में आए तो ये हमारे लिए पार्ट 1 हो गया, कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हैंड, आपका सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट मेन सेंटेंस है आपका, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब है। पहला पार्ट आपका मेन सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म से शुरू हुआ है जो कि पार्टिसिपल है, ठीक। अब सर देखिए द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम एंड हैंड, ये पार्ट तो बिल्कुल सही माना जाएगा। चेक ये करना है कि ये जो पार्टिसिपल है ये मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कर पा रहा है क्या? ग्लास हस्बैंड की तरफ आएगा, हैं? ग्लास खुद हस्बैंड की तरफ आ जाएगा उड़ के, ऐसा पॉसिबल है? हैं, मैजिक उजिक चल रहा है क्या? पत्नी कोई जादू कर दी, ग्लास उड़ के आ गया खुद हस्बैंड की तरफ, हस्बैंड तो डर के भाग ही जाएगा ऐसे। ध्यान से देखो, कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, इट मीन्स सर ये जो पार्टिसिपल है इस सब्जेक्ट के लिए काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इस एक्शन को एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब क्या सब्जेक्ट देंगे सर, सब्जेक्ट क्या देंगे? सब्जेक्ट का जवाब आपके क्वेश्चन में ही है, कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। किसके हाथ से ग्लास छूटा? हर के हाथ से। इसका मतलब हस्बैंड की तरफ कौन आ रही थी? यही हर तो आ रही थी। हर भाई हमारा पॉसेसिव फॉर्म है, ठीक है। हर का सब्जेक्ट क्या होगा? हर कहाँ से आता है? शी से आता है ना, शी का ही हम लोग हर करते हैं ना, ठीक है भाई। तो शी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, हर के अकॉर्डिंग शी हमारा सब्जेक्ट बना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? शी। अब मैंने बोला जब ये सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म में बदलेगा तो सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो आएगा नहीं, बीच में कोई बी फॉर्म देना पड़ेगा, इज एम आर वॉज वर। बात पास्ट का हो रहा है तो वॉज वर देंगे,
शी सिंगुलर है तो वॉज देंगे। फिर दूसरा बात मैंने आपको ये बताया, दोनों सेंटेंस अब मेन सेंटेंस हो गए। शी वॉज कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड, ये एक सेंटेंस हो गया। द ग्लास स्लिप फ्रॉम हर हैंड, ये एक सेंटेंस हो गया। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर चाहिए। कंटिन्यूटी को देखते हुए वाइल नाम के कनेक्टर का यूज कर देंगे हम लोग। वाइल शी वॉज कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड, द ग्लास स्लिप फ्रॉम हर हैंड। अब आप इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन बना लो डैंगलिंग पार्टिसिपल के, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, सो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डैंगलिंग पार्टिसिपल, जो मैंने सोचा कि शॉर्ट वे में आपके साथ डिस्कस किया जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से करना है और कमेंट करना है कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आपको चाहिए। सो आज का सेशन एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।